प्रांत ऑफिसर ने वहाँ पर खुद विज़िट की थी। प्रांत ऑफिसर एक कानूनी ऑफिसर होता है, प्रांत ऑफिसर एक इलाके का कलेक्टर होता है और कलेक्टर ही सरकार है। तो प्रांत ऑफिसर ने बजाते खुद वहाँ जगह पर आकर के उनके कागजात देखे थे और उसी वक्त उनसे कहा था कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, और मदरसे वालों की उस वक्त नाम पे भी नहीं था। उसके बाद 2022 में उन्होंने एमएलए साहब के हाथों संगे बुनियाद की भी कोशिश की, मगर उसको भी तहसीलदार ने पहुंच करके रुकवाया और वहाँ पर एसआरपी की गाड़ी लगा दी गई। अस्सलाम वालेकुम। माह मुहर्रमुल हराम की तमाम रसूमात का आगाज़ हो चुका है। ताज़ियादार अपने अपने ताज़िया की तैयारियों में लगे हुए हैं और ये इंतहाई मसरूफियत का वक्त होता है। ताज़ियादार अपनी ताज़िया मुकम्मल करने में वक्त नहीं दे पाता, इसलिए तमाम दीगर ज़रूरियात के लिए सुन्नी ताज़िया कमेटी के अरकान हर साल जद्दोजहद में लगे रहते हैं। ताज़िया जहाँ पर रखा जाता है ताज़ियादारों के घरों के पास या उनकी गलियों में, वहाँ पर बारिश के अय्याम में कीचड़ अगर है तो वहाँ पर रेत या मुरुम वगैरह डालना, वहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम करना, क्योंकि बड़ी तादाद में ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, बच्चे ताज़िया की ज़ियारत के लिए आते हैं। कोई बात ना हो जाए इसके लिए वहाँ रोशनी का भरपूर इंतज़ाम होना चाहिए, कैमरे वगैरह लगना चाहिए। ताज़िया के दफन करने के लिए जो जुलूस निकलता है 11 तारीख को और ताज़िया करबला की तरफ रवां दवा होता है, तो उन रास्तों पर कहीं पर गड़े हैं, कहीं पर रास्ते नाहमवार हैं, कहीं पर अंडरग्राउंड गटर के लिए खड्डे खोदे गए हैं। उन सब वजह से ताज़िया ले जाने में दिक्कत होती है। और जहाँ ताज़िया रखा जाता है और ताज़िया ले जाने के रास्तों पर साफ़ सफाई, गंदगी ना रहे, साफ़ सफाई का इंतज़ाम रहे। गर्मी का दिन है, धूप की शिद्दत है, तो ताज़िया का जुलूस जब जाएगा तो वहाँ पर रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पर पीने के पानी का इंतज़ाम हो। इन तमाम बातों की लेकर के हम लोग अमन कमेटी की मीटिंग में भी हमने बात रखी थी और वहाँ ये तय हुआ था कि कॉरपोरेशन के अंदर हम लोग मीटिंग रखेंगे। उसी सिलसिले में कमिश्नर साहब से जब हमने वक्त मांगा तो उन्होंने आज हम लोगों से मुलाकात का वक्त दिया और हमने उनको एक अरीज़ा देते हुए गुजारिश की कि आप राउंड टेबल मीटिंग लगाइए ताकि हर डिपार्टमेंट के लोगों को बुला करके वहाँ बातचीत हो सके और कामकाज की शुरुआत हो सके। उन्होंने बताया कि कामकाज की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसकी निगरानी करने के लिए और कामकाज में और कहीं कुछ ज़रूरत होगी तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि अगर मुमकिन हुआ तो शनिचर के दिन या वरना पीर के दिन कॉरपोरेशन के अंदर राउंड टेबल मीटिंग होगी, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, महसूल डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे और कॉरपोरेशन के चारों प्रभाग के अधिकारी, महकमा सेहत व सफाई के लोग, वाटर सप्लाई के लोग, बिजली कंपनी के लोग, सब लोग होंगे और वहाँ पर तमाम इंतजामात का जायज़ा लिया जाएगा। उसके अलावा आप जानते हैं कि बरसहा बरस से गिरना और मौसम नदी के संगम पर ताज़िया की तदफीन होती आई है। ताज़िया वहाँ दफन किया जाता था। उस इलाके को हमारे बुज़ुर्गों ने करबला का नाम दिया हुआ है और करबला के लिए वहाँ पर राजे बहादुर ने 1937 में एक बड़ी जगह दी थी, लेकिन किसी हालात की वजह से उस जगह पर कोई काम नहीं हो सका। आज हम देख रहे हैं कि उस जगह पर कुछ ज़मीन माफियाओं ने प्राइवेट तौर पर प्लॉटिंग करके कब्जा करके वहाँ अतिक्रमण करवा लिया है। उस लड़ाई को उनको खाली करवा करके वो ज़मीन ताज़ियादारों को मिले, वहाँ ताज़िया दफन करने का इंतज़ाम हो, वहाँ ताज़िया रखने के लिए सुन्नी इमाम बाड़ा बने और वहाँ पर दीगर ताज़ियादारों की दीगर रसूमात वहाँ अदा हो। उसके लिए वो जगह हासिल करने के लिए हमने कोशिश की। कॉरपोरेशन में 2018 में ठहराव पास हुआ, 2019 में उस पर बजट डाला गया, 2021 में उसका टेंडर निकला और 2022 में वर्क ऑर्डर होने के बावजूद वो अतिक्रमण को निकालने का काम हो नहीं रहा है। उसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे कि नदी के किनारे वहाँ पर जो अतिक्रमण कर लिया गया है वो सारे अतिक्रमण भी निकाले जाएं और जिस तरीके से करबला की ज़मीन को गलत तरीके से तलाठी में नाम चढ़वा लिया गया है उसको भी उतारने के लिए हमने कलेक्टर साहब से गुजारिश की। कलेक्टर साहब ने बगौर हमारी बातों को सुना और उन्होंने भी हमको भरोसा दिलाया है कि कुछ ही दिनों में कलेक्टर साहब अपने इख्तियारात से करबला के पास की जो ज़मीन है जहाँ पर करबला का मेला लगता था, करबला में 11 तारीख को जो दुकानें लगती थी वहाँ पर जो मदरसे वालों ने कब्ज़ा किया हुआ है गैर कानूनी तौर पर, उसको भी तोड़ने के लिए और जो सर्वे नंबर 115 के एक हिस्सा था उसको 9 टुकड़े किए गए, 7 बरा के उतारे गए और गैर कानूनी तौर पर वहाँ प्लॉटिंग करके बेचा गया। उन सब के ख़िलाफ़ कलेक्टर की तरफ से कार्रवाई होने का उन्होंने हमको आश्वासन दिया, यकीन दहानी करवाई है। हम ताज़ियादारों से गुजारिश करेंगे कि साल की रिवायत के मुताबिक अमन व सुकून के साथ ताज़ियादारी करें। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ कहीं पर आती है तो हम लोगों से रब्ता कायम करें।
और अमन को हर हाल में कायम रखें, अमन और शांति के साथ हमारा मुहर्रम त्यौहार गुजर जाए, इसके लिए हमको कोशिश करना चाहिए। सुन्नी ताज़िया कमेटी तमाम लोगों को नई ख्वाहिशात पेश करती है। ताज़िया गढ़ के जो गिरना नदी के पास जो मदरसा बना है, वो मदरसे वाले कहते हैं कि हमारी जगह है, और इससे पहले वहाँ पर बांध का परवानगी जो है नहीं दी गई। तो किस तरीके से वो ऐसा है कि 2021 में जब पहली बार उन लोगों ने वहाँ पर पहिया भरने के लिए खड्डा खोदने की कोशिश की, उसी वक्त प्रांत ऑफिसर ने वहाँ पर खुद विज़िट की थी। प्रांत ऑफिसर एक कानूनी ऑफिसर होता है, प्रांत ऑफिसर एक इलाके का कलेक्टर होता है, और कलेक्टर ही सरकार है। तो प्रांत ऑफिसर ने बजाते खुद वहाँ जगह पर आकर के उनके कागजात देखे थे, और उसी वक्त उनसे कहा था कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, और मदरसे वालों की उस वक्त नाम पे भी नहीं था। उसके बाद 2022 में उन्होंने एमएलए साहब के हाथों संगे बुनियाद की भी कोशिश की, मगर उसको भी तहसीलदार ने पहुंच करके रुकवाया और वहां पर एसआरपी की गाड़ी लगा दी गई। बार बार उनको मना करने के बावजूद उन्होंने वक्फ बोर्ड में दाखिल करके 7 बरस के उतारे पर अपना नाम चढ़वा लिया। लेकिन 7 बरस का उतारे पर नाम चढ़ जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम जिस जगह हो वही जगह तुम्हारी हो गई। अगर तुम्हारे पास 7 बरस का उतारा है, तुमको वक्फ डीड है, तुम्हारे पास वक्फ डीड है, तो उसको ले जा करके सरकारी मोजनी ऑफिसर के पास पहले मोजनी करवाना पड़ती है। सरकारी मोजनी होने के बाद तय होगा कि आपकी जगह कहाँ है। दरअसल वो जो जगह है, उसको प्रांत ऑफिसर ने बोला था कि ये जगह है ही नहीं। ये बोलते हैं कि 115 1 2 2 है, तो 115 1 का 2 अगर ये है तो 1 का 1 कहाँ है, 1 का 3 कहाँ है। ये जगह उड़ करके तो नहीं तरतीबवार ही होगी जगह, और ये नदी के पानी जमा होने की जगह है जो मुहर्रम पे 11 तारीख को मुहर्रम ताज़िया वालों के लिए इस्तेमाल होती थी। और वहाँ पर बीच में जहाँ दरगाह भिकन शाह जाने के लिए 1994 में एक ब्रिज बनाया गया था, जो ब्रिज का जाने के लिए रास्ता जो सीमेंट रोड बनाया गया था, वो भी इन्होंने अपने कंपाउंड के अंदर ले लिया। वो सीमेंट रोड कॉरपोरेशन वालों ने गलत बनाया था क्या? तो ये सब गलत ढंग से वो कर रहे हैं, उनको बार बार समझाया जा रहा है, मगर उनके दिमाग में क्या है मालूम नहीं है। अब जो कानून से होगा वो होगा। अभी वहाँ पर मस्जिद भी बन चुकी है। बन चुकी नहीं है, हमको ऐसी खबर है कि वो बन रही है। लेकिन यही बात है ना कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर हर दिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मस्जिदों पर बुलडोज़र चल रहा है, और यही वजह है कि कागजात में कुछ ये लोग, हम बोलते हैं कि हमारे सारे कागजात हैं, मगर कहीं ना कहीं कानून में, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 7 बरस का उतारा काफ़ी नहीं है, तुमको उसकी मोजनी शीट चाहिए, कॉरपोरेशन की बांधकाम की मंजूरी चाहिए। तुम्हारे पास मोजनी शीट नहीं है, तुमने अपनी जगह की मोजनी नहीं करवाई है। सरकारी मोजनी ऑफिसर को बुला करके तुम्हारी जगह मोज करके वो निशानदेही करके देंगे, मार्किंग करके देंगे कि तुम्हारी जगह कहाँ पर है, उसका निशानी लगा करके देंगे कि तुम्हारी जगह कहाँ है। फिर उस मार्किंग करने के बाद वो एक मोजनी शीट देंगे, कागज़ देंगे, और उसमें तुम्हारी जगह बताई जाएगी। वो ले जा करके तुमको कॉरपोरेशन में बांधकाम की मंजूरी मिलेगी, तब कानूनी होगा। अब हम बोल देते हैं अब हमारे पास कागजात है, वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन का वक्फ डीड बना लिए, वक्फ बोर्ड में दाखिल कर दिए, वहाँ से ला करके दे दिए, तलाटी में उतारे पर नाम चढ़ा लिए। इतना ही काफ़ी नहीं होता, पूरा देश इसी भ्रम में हुआ है। और आज हम लोगों को दुख होता है, हमारे जब किसी मस्जिद पर, हमारे किसी मदरसे पर बुलडोज़र चलता है, हमारे नौजवान और मैं खुद भी हम जान निछावर कर देंगे। मगर जो लोग कर रहे हैं उनका काम है कि तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करें, और हम कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं करते, और हमारे नौजवानों की जानों को हम लोग दांव पर लगा देते हैं, हमारे नौजवानों का खून बहा देते हैं। इस तरीके की हरकत बंद होना चाहिए। मैं यही मेरी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। करबला की जो लड़ाई आप इतने दिनों से लड़ रहे हैं और अभी तक वो लड़ाई हल नहीं हो रही है, कब तक आप लड़ेंगे करबला की लड़ाई? करबला की लड़ाई कब तक लड़ेंगे आप? अब वो शेर आखिरी दम तक के लड़ेंगे। जब हम बोल चुके ना, उसमें घड़ी घड़ी सवाल। मुहर्रम आता नहीं सुन हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है हम नारे लगाते जाएंगे। ये हम 12 रबीउल अव्वल पर बोलते हैं। हम नबी के शहदाई हैं, नबी के उम्मती हैं, हम अपने नबी का नारा लगाते हैं। इसी तरीके से हम इमाम हुसैन के दीवाने हैं, हम करबला वालों के अकीदतमंद हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि हम करबला वालों की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजार दें। अगर इस लड़ाई में मेरी जान जाती है या मेरी ज़िंदगी अगर इस लड़ाई में पार हो जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरे खुशनसीब हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया।